Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture 8. In previous lecture we studied about the convolution, and we said that convolution is an arithmetic operation just like addition, multiplication and subtraction. So this is the symbol of convolution, x convolved with h of t. The steric is the convolution symbol. We can by convolving the input signal and the impulse response, we get the output y of t. We know that for LTI system, if we know the impulse response, however the impulse response is the output of the input of the system when the input to the system is unit impulse. अगर सिस्टम को इनपुट यूनिट इम्पल्स हो तो जो आउटपुट मिलता है उसे हम कहते हैं इम्पल्स रिस्पांस, एंड इम्पल्स रिस्पांस इज रिप्रेजेंटेड बाय h of t. So if we know impulse response for a system, we can find output of that system for any input signal. And how to find that output of that system? And just by convolving the input signal with the impulse response. So this is what we have studied in the previous class about the convolution. So this is the steric is the symbol of convolution. We said x convolved with h of t, x convolved with x of t convolved with h of t, and this is equal to x of tau h of t minus tau d tau. And similarly y of n is equal to x of n convolved with h of n, which in term equal to summation k goes from minus infinity to infinity x of k h of n minus k, and y of t is equal to this. So given below is the example how to find the output of the system when impulse response h of n is given of a specific system. So the example state that consider an LTI system with impulse response h of n. This h of n is the impulse response. Impulse response is the output of the system when input to the system is unit impulse. तो अगर आप इस सिस्टम को यूनिट इम्पल्स देंगे तो आउटपुट पे ये आपको मिलेगा, इसे हम कहते हैं इम्पल्स रिस्पांस. तो इस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस ये है, एंड इनपुट x ऑफ n इज गिवन, फाइंड द आउटपुट x ऑफ n. तो इट्स आउटपुट y ऑफ n. तो देखें ये x ऑफ n के लिए इस सिस्टम का आउटपुट फाइंड करना है. अगर आप देखें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम किसी भी सिग्नल को इन टर्म ऑफ यूनिट इम्पल्सेस लिख सकते हैं. तो यहाँ h ऑफ n को सबसे पहले आप देखें x ऑफ n, h ऑफ n में 3 सैम्पल्स हैं. एक सैम्पल 0 पे है, एक 1 पे है, एक 2 पे है, और तीनों का एम्पलीट्यूड क्या है, 1 है. मीन्स के शिफ्टेड यूनिट इम्पल्सेस है, शिफ्टेड यूनिट इम्पल्सेस हैं. एक इम्पल्स डेल्टा ऑफ n 0 पे लोकेट है, एक इम्पल्स 1 पे लोकेट है, तो हम उसे कह सकते हैं कि डेल्टा ऑफ n माइनस 1. एक 2 पे है, n इज इक्वल टू 2 पे, तो डेल्टा ऑफ n माइनस 2. इन तीनों को आप सम कर दे, डेल्टा ऑफ n प्लस डेल्टा ऑफ n माइनस 1 प्लस डेल्टा ऑफ n माइनस 2, तो ये क्या है, h ऑफ n है. और कम्पैक्ट फॉर्म में, समेशन फॉर्म में मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, k गोज फ्रॉम 0 to 2 डेल्टा ऑफ n माइनस k. अच्छा, x ऑफ n को भी हम इन टर्म ऑफ यूनिट इम्पल्सेस लिख सकते हैं. यहाँ पे 0 पे जो यूनिट इम्पल्स है उसका एम्पलीट्यूड है 0.5, और जो 1 पे है उसका एम्पलीट्यूड है 2. तो ये 0 वाला तो डेल्टा ऑफ n है, 0.5 उसका एम्पलीट्यूड है, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दे, 0.5 डेल्टा ऑफ n. और यहाँ जो 1 पे है उसका n इज इक्वल टू 1 पे जो सैम्पल है वो डेल्टा ऑफ n माइनस 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और 2 उसका एम्पलीट्यूड है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 डेल्टा ऑफ n माइनस 1. तो ये x ऑफ n हुआ. कम्पैक्ट फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, k गोज फ्रॉम 0 to 1 x ऑफ k डेल्टा ऑफ n माइनस k. अगर मैं कहूँ x ऑफ 0, तो x ऑफ 0 से मुराद 0.5 है, x ऑफ 1 से मुराद 2 है उसका एम्पलीट्यूड, और डेल्टा ऑफ n माइनस 1
उस लोकेशन शो कर रहा है कि इस लोकेशन पे ये सैंपल है। अच्छा, तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि डेल्टा ऑफ एन जब इनपुट हो सिस्टम को तो आउटपुट क्या होता है, एच ऑफ एन, यानी यूनिट इंपल्स जब सिस्टम को इनपुट हो तो ये आउटपुट एच ऑफ एन है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये चूंकि एलटीआई सिस्टम है, देखिए कंसिडर एन एलटीआई सिस्टम, तो अगर इनपुट स्केल हुआ है तो आउटपुट भी स्केल होगा, अगर इनपुट शिफ्ट हुआ है तो आउटपुट भी शिफ्ट हुआ होगा, अगर इनपुट वो दो सिग्नल का सम है तो आउटपुट भी उनके इंडिविजुअल आउटपुट का सम होगा। तो यहाँ पे 0.5 डेल्टा ऑफ एन अगर इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा, 0.5 एच ऑफ एन। अगर इनपुट है 2 डेल्टा ऑफ एन माइनस 1 तो आउटपुट क्या होगा, 2 एच ऑफ एन माइनस 1। ठीक है, इनपुट शिफ्ट हुआ है, स्केल हुआ है, तो आउटपुट भी शिफ्ट भी हो जाएगा, स्केल भी हो जाएगा। अच्छा, एच ऑफ एन आगे हमें पता है कि वो इसके इक्वल है, तो एच ऑफ एन की वैल्यू यहाँ पे लगा दें, और एच ऑफ एन माइनस 1 मीन्स के एक शिफ्ट कर दें तो शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डेल्टा ऑफ एन माइनस 1 हो जाएगा, ये डेल्टा ऑफ एन माइनस 2, ये डेल्टा ऑफ एन माइनस 3। सो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू डेल्टा ऑफ एन माइनस 1, डेल्टा ऑफ एन माइनस 2, डेल्टा ऑफ एन माइनस 3, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दें 0.5 डेल्टा ऑफ एन, 0.5 डेल्टा ऑफ एन माइनस 1, और ये साल वो कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, तो ये वाई ऑफ एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.5 डेल्टा ऑफ एन, 2.5 डेल्टा ऑफ एन माइनस 1, 2.5 डेल्टा ऑफ एन माइनस 2, 2 डेल्टा ऑफ एन माइनस 3। यानी कि वाई ऑफ एन में कितने सैंपल होंगे, 1 2 3 4 सैंपल होंगे। ये डेल्टा ऑफ एन 0 पे एक सैंपल होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा 0.5, एक सैंपल होगा n माइनस 1, n माइनस 1 मीन के n इज इक्वल टू 1 पे होगा, उसका एम्पलीट्यूड 2.5 होगा। n माइनस 2 का मतलब कि n इज इक्वल टू 2 पे होगा और 2.5 उसका एम्पलीट्यूड होगा, और एक n माइनस 3 मीन के n इज इक्वल टू 3 पे होगा और उसका एम्पलीट्यूड 2 होगा। ये y ऑफ n को हम यहाँ पे प्लाट कर देते हैं कि ये y ऑफ n है जो हमने फाइंड किया, और ये y ऑफ n का प्लाट है। ठीक है, अच्छा ग्राफिकली देख ले इसको, जो अभी हमने प्रोसेस किया उसको ग्राफिकली देख लेते हैं कि ये h ऑफ n हमें गिवन है कि ये इसका इम्पल्स है, डेल्टा ऑफ एन एक्स ऑफ एन भी हमें गिवन है कि ये इनपुट है सिस्टम का, ये उसका इम्पल्स रिस्पांस है, अपने वाई ऑफ एन फाइंड करना है। अच्छा, जब इनपुट 0.5 ऑफ ये 0.5 डेल्टा ऑफ एन अगर आपका इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा, 0.5 एच ऑफ एन, और इसका डेल्टा ऑफ एन ये इनपुट है 2 डेल्टा ऑफ एन माइनस 1, तो आउटपुट क्या होगा 2 एच ऑफ एन माइनस 1। तो ये 0.5 एच ऑफ एन है, ये 2 एच ऑफ एन माइनस 1 है, इन दोनों को सम कर ले, यहाँ 0 पे 0 है, यहाँ 0 पे 0.5 है, तो 0 प्लस 0.5 0.5। अच्छा, n इज इक्वल टू 1 पे यहाँ पे 0.5 है, यहाँ 2 है, तो 0.5 प्लस 2 2.5, यहाँ n इज इक्वल टू 2 पे 0.5 है, यहाँ n इज इक्वल टू 2 पे 2 है, तो 2 प्लस 2.5 2.5, n इज इक्वल टू 3 पे यहाँ पे 2 है, यहाँ n इज इक्वल टू 3 पे 0 है, तो 2 प्लस 0 2, ये आपका y ऑफ n फाइंड हो गया, ये उसका प्लाट है। अच्छा, तो ये तो अगर छोटा एक इनपुट है और उसका इम्पल्स रिस्पांस भी फाइनाइट है तो इस तरीके से भी उसको फाइंड करना आसान है। लेकिन अगर इनपुट जो है वो इनपुट लंबा चौड़ा हो, उसमें सैंपल ज़्यादा हो, या जो है इम्पल्स रिस्पांस वो इनफाइनाइट हो, तो फिर ये इस मेथड से जो अभी हमने पढ़ा ये मेथड या ये इससे करना ये फिर मुश्किल होगा। तो उसके लिए आपको ये मेथड चाहिए होगा। ये हमें देख लेते हैं, जो कन्वोल्यूशन हमने फार्मूला डिराइव किया था उसके ज़रिए कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो आप देख लें। उसमें हमने कहा था कि y ऑफ n इज़ इक्वल टू के गोज़ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ k इंटू एच ऑफ n माइनस के। अच्छा, x ऑफ k क्या है,
ये वही इनपुट सिग्नल है। एक्स ऑफ के क्या है, वही इनपुट सीक्वेंस है जो आपका, जस्ट वो क्या है कि एन के बजाय हमने वेरिएबल के ले लिया, ये एन जो है के हमने उसको रिप्लेस कर दिया एन से, और दिस इज एक्स ऑफ एन, ओनली वेरिएबल नेम एन इज रिप्लेस्ड बाय के। अच्छा, एच ऑफ एन माइनस के क्या है, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है, शिफ्टेड टाइम रिवर्स्ड माइनस के और एन शिफ्ट, तो शिफ्टेड इम्पल्स रिस्पॉन्स है। अच्छा, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखें कि ये वही एग्जांपल है जो थोड़ी देर पहले हमने किया था, उसमें हमें ये गिवन है एच ऑफ के कि ये इम्पल्स रिस्पांस है, ये एक्स ऑफ के इम्पल्स रिस्पांस है। सबसे पहले वहाँ एच ऑफ एन हमें गिवन था, एक्स ऑफ एन गिवन था। सबसे पहले जो हम काम करेंगे उसमें ये वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे, एन के बजाय हम के ले लेंगे, जैसे एच ऑफ के हमने ले लिया और एक्स ऑफ एन के बजाय एक्स ऑफ के ले लिया, तो यहाँ पे वेरिएबल के हुआ, यहाँ पे वेरिएबल के हुआ। दूसरा जो काम करेंगे, पहला काम तो ये हुआ कि एन के बजाय हम वेरिएबल का नाम के कर देंगे, एक्स एच में भी, इम्पल्स रिस्पांस में भी, इनपुट सिग्नल में भी। दूसरा काम क्या करेंगे कि हम ये जो इम्पल्स रिस्पांस है इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, एच ऑफ के है तो एच ऑफ माइनस के कर देंगे, जैसे हमने इसको किया हुआ है, तो ये जीरो के राउंड अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये वन वाला -1 पे चला जाएगा, ये 2 वाला सैंपल -2 पे चला जाएगा। ये हमने एच ऑफ माइनस के फाइंड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने फाइंड करना है वाई ऑफ 0, यानी एन की वैल्यू हमने 0 ले ली, तो ये यहाँ पे जो n है, ये वाला n, ये y0, ठीक है, k goes from -infinity up to infinity, x of k, h of 0 minus k, यानी h of minus k, तो h of minus k आप प्लाट कर दें, x of k प्लाट कर दें। अभी देखें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, x of k मल्टीप्लाइड बाई h of 0 minus k या h of minus k, तो कौन कौन से सैंपल आपस में, यहाँ पे 1 पे जो सैंपल है वो उसका वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ पे एच ऑफ माइनस के में 1 पे जो सैंपल है उसकी 0 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, यहाँ -1 पे 1 है, यहाँ -1 पे कुछ नहीं, 0 तो 0, ये दोनों ये ओवरलैप कर रहे हैं ये वाला, तो यहाँ 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1, 0.5 इंटू 1 प्लस 0 0 इक्वल टू 0.5, यानी y ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास क्या है 0.5। अभी नेक्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं y ऑफ 1, यानी n की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो y ऑफ 1, k goes from -infinity to infinity, x ऑफ k, h ऑफ 1 माइनस k, यहाँ n की वैल्यू अभी 1 है, 1 माइनस k, तो x ऑफ k तो एज इट इज आप ड्रा कर दें। दूसरा आप क्या कर दें कि h ऑफ 1 माइनस k प्लाट कर दें, एच ऑफ माइनस के ये है, एच ऑफ 1 माइनस के क्या होगा कि ये इस तरफ को 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, 1 यूनिट शिफ्ट होगा तो 0 वाला 1 पे आ जाएगा, -1 वाला 0 पे आ जाएगा, -2 वाला -1 पे आ जाएगा, ये मैंने प्लाट किया हुआ है, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई कर दें, अभी ओवरलैप 2 सैंपल्स का आ रहा है, ये सैंपल ओवरलैप नहीं कर रहा, ये 0 वाला 0 के साथ, 1 वाला 1 के साथ, तो 0.5 इंटू 1 0.5, 2 इंटू 1 2, तो y1 की वैल्यू क्या है 2.5। अच्छा, y ऑफ 2 फाइंड कर दें, y ऑफ 2 ये आपने तब तक ये शिफ्ट करना है इम्पल्स रिस्पांस को जब तक ये दोनों का प्रोडक्ट 0 ना आ जाए, ठीक है। आपने लेफ्ट पे भी शिफ्ट करना है, राइट पे भी शिफ्ट करना है, तब तक जब तक ये 0 ना आ जाए। जैसे अभी ये y2 के लिए हम शिफ्ट कर दें, तो x k goes from -infinity to infinity, x of k, h of 2 minus k, h of x of k तो वही आप प्लाट कर दें, h of 2 minus k प्लाट कर दें, h of 2 minus k क्या होगा कि ये h of minus k 2 यूनिट राइट पे शिफ्ट कर जाएगा, राइट पे शिफ्ट कर जाएगा, तो ये 0 वाला 2 पे आ जाएगा, -1 वाला 1 पे आ जाएगा, -2 वाला 0 पे आ जाएगा, ये उसका प्लाट है h of 2 minus k। अभी देखें ये
ज़ीरो वाला ज़ीरो के साथ, वन वाला वन के साथ ओवरलैप कर रहा है, और ये 2 पे तो यहाँ 1 है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए ये 0.5 इंटू 0.5 1.5 प्लस 2 इंटू 1 2.5 आ गया। तो y ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? 2.5। अच्छा, y ऑफ 3 अब फाइंड कर लें। y ऑफ 3 क्या करेंगे? समेशन के गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ के, h ऑफ 3 माइनस के, x ऑफ के वैसे ही प्लॉट हुआ, h ऑफ 3 माइनस के प्लॉट कर दें। h ऑफ 3 माइनस के क्या होगा कि ये h ऑफ माइनस के 3 यूनिट लेफ्ट पे सॉरी राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 0 वाला 3 पे आ जाएगा, -1 वाला 2 पे आ जाएगा, और ये -2 वाला 1 पे आ जाएगा। ये मैंने प्लॉट किया हुआ है। अभी ओवरलैप देखें तो एक सैंपल का ओवरलैप आ रहा है, ये 2 जो n = 1 पे जो सैंपल्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं दोनों की, तो मल्टीप्लाई कर दे 2 इंटू 1, एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसका एम्पलीट्यूड 2 है, इसका एम्पलीट्यूड 1 है, 2 इंटू 1 2 = 2। y ऑफ 4 फाइंड कर दें। y ऑफ 4 x ऑफ के की समेशन के गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, x ऑफ के h ऑफ 4 माइनस के, h ऑफ 4 माइनस के फाइंड कर दें, तो ये h ऑफ माइनस के 4 यूनिट राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट पे शिफ्ट होगा तो ये 0 वाला 4 पे आ जाएगा, -1 वाला 3 पे, और -2 वाला 2 पे आ जाएगा। तो अभी देखें कोई ओवरलैप नहीं है दोनों में, यहाँ 0 पे है एक इम्पल्स, यहाँ 1 पे है, और यहाँ एक इम्पल्स 2 पे है, एक 3 पे है, एक 4 पे है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x ऑफ के और h ऑफ 4 माइनस के, तो 0 रिजल्ट आएगा। तो y ऑफ 4 क्या है? वो 0 है। इस साइड पे तो ये दोनों का रिजल्टेंट 0 आ गया। अभी लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, y ऑफ -1, तो y ऑफ -1 क्या होगा कि गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, x ऑफ के, h ऑफ -1 माइनस के, h ऑफ -1 माइनस के, तो ये h ऑफ -1 माइनस के क्या होगा? एक यूनिट इस साइड पे h ऑफ माइनस के शिफ्ट हो जाएगा। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, h ऑफ -1 माइनस के या h ऑफ 2 माइनस के, h ऑफ 3 माइनस के शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो है उस पर आप देख लें कि किस तरफ को ये शिफ्ट होता है। ठीक है, यहाँ मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। जब आप एक बार इम्पल्स रिस्पांस को रिफ्लेक्ट कर देंगे यानी माइनस कर देंगे, तो जब n की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो राइट पे शिफ्ट करेगा, अगर n की वैल्यू माइनस हो जाए तो वो लेफ्ट पे शिफ्ट करेगा। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो जब लेफ्ट पे शिफ्ट किया तो एक इम्पल्स -1 पे आया, एक -2 पे, एक -3 पे, h ऑफ -1 माइनस के का, x ऑफ के साथ देख लें, यहाँ एक 0 पे है, एक 1 पे, तो कोई ओवरलैप नहीं है, तो रिजल्टेंट दोनों का 0 आया है। ठीक है, y ऑफ के आप y ऑफ n अभी देख लेते हैं कि y ऑफ n क्या है। सो y ऑफ -1 यहाँ पे हमारे पास 0 आ रहा है, y ऑफ 0.5 हमने फाइंड किया, y ऑफ 1 2.5, y ऑफ 2 2.5, y ऑफ 3 2 और y ऑफ 4 0। सो y ऑफ n किसकी इक्वल होगा? वो इन तमाम का सम होगा, y ऑफ 0 प्लस y ऑफ 1 प्लस y ऑफ 2 प्लस y ऑफ 3, इन तमाम का सम ये y ऑफ n है। और ये आप देख लें कि ये उसका प्लॉट आ रहा है, तो ये आसान है, जस्ट आपने थोड़ा इसको गौर से देखना है। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर एन इनपुट x ऑफ n एंड इम्पल्स रिस्पांस h ऑफ n गिवन बाय, ये एक दूसरा सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पांस ये है h ऑफ n इक्वल टू u ऑफ n, यानी जब आप इनपुट पे यूनिट इम्पल्स देंगे तो आउटपुट पे क्या मिलेगा? u ऑफ n। u ऑफ n क्या है? यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन होता क्या है कि उसकी वैल्यू n की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए एम्पलीट्यूड उसका 1 रहता है, और n की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए उसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। ठीक है, तो और x ऑफ n हमें गिवन है कि वो ये है a पावर n इंटू यू ऑफ n, यू ऑफ n से मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन कि ये 0 और पॉजिटिव वैल्यूज़ पे ये डिफाइन होगा, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ये 0 रहेगा, और a की वैल्यू हमें बताया गया है कि वो 0 और 1 के दरमियान कुछ है, 0.4 0.3 0.5 0.75 कुछ इस तरह की वैल्यू है। ठीक है, 1 से कम है, 0 से ज़्यादा है पॉजिटिव, लेकिन 1 से कम है।
तो आप देखें कि a पावर 0 1 आएगा, a पावर 1 से उसकी वैल्यू कम होगी, a पावर 2 उससे भी वैल्यू कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम 0.5 कंसिडर कर लें तो 0.5 पावर 0 1, 0.5 पावर 1 0.5, 0.5 पावर 2 0.25, 0.5 पावर 3 0.125, यानी कम होती जाएगी। तो ये एक्स ऑफ एन का प्लॉट है, ये एच ऑफ एन का प्लॉट है, एच ऑफ एन यू ऑफ एन के बराबर है, ये उसका प्लॉट है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ मैंने बुलेट फॉर्म में लिखा है कि पहला काम हम क्या करेंगे, रिप्लेस के फॉर एन, दैट इज एक्स ऑफ के एंड एच ऑफ के। दोनों जो एक्स ऑफ एन है और एच ऑफ एन है, इनपुट और इम्पल्स रिस्पांस, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम आप चेंज कर दे। ये एन है, ये के कर दें, ये एन है, इसको भी के कर दें, यहाँ दरमियान में जो है उसको भी के कर दें, यहाँ भी ये भी के कर दें। तो ये मैंने कर दिया एक्स ऑफ के और एच ऑफ के, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम सबसे पहले हमने चेंज कर दिया। दूसरा काम क्या करेंगे, ये बुलेट फॉर्म में लिखा हुआ है, टाइम रिवर्स या रिफ्लेक्ट एच ऑफ के, यानी एच ऑफ के तो ये है, आपने क्या करना है एच ऑफ माइनस के। तो ये एच ऑफ माइनस के क्या होगा कि जो पॉजिटिव पे हैं, एन की पॉजिटिव वैल्यूज पे जो सैंपल हैं वो किधर चली जाएंगी, नेगेटिव पे, जो नेगेटिव पे हैं वो पॉजिटिव पे आ जाएंगी। तो नेगेटिव पे तो ये 0 है, सिर्फ पॉजिटिव पे है तो ये होके ऐसे हो जाएगा 0 -1 -2 -3 पे, ये आपके पास एच ऑफ माइनस की ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरा काम क्या करेंगे, अभी कन्वोल्यूशन के फार्मूले के हिसाब से इसकी कन्वोल्यूशन फाइंड कर लें। y ऑफ n इक्वल टू समेशन के गोज फ्रॉम -∞ टू ∞ x ऑफ के h ऑफ n माइनस के। अच्छा, सबसे पहले हम y ऑफ 0 फाइंड कर लेते हैं। y ऑफ 0 फाइंड करेंगे, यानी n की वैल्यू 0 ले लें, यहाँ भी n की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ n की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या आएगा, x ऑफ के h ऑफ माइनस के, x ऑफ के प्लॉट कर लें, ये किया हुआ है, h ऑफ माइनस के 0 माइनस के या h ऑफ माइनस के, ये प्लॉट किया हुआ है, ये प्लॉट हो गए, आमने सामने दोनों को रख लें। अभी मल्टीप्लाई कर दें, x ऑफ के और h ऑफ माइनस के क्या हो रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर एड हो रहे हैं। ये इसका मतलब क्या है इस समेशन का, x ऑफ के और h ऑफ माइनस के की तमाम वैल्यूज के लिए ये पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर सम हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल x ऑफ 1 इंटू एच ऑफ -1 ये मल्टीप्लाई होंगे, प्लस x ऑफ 2 इंटू एच ऑफ -2 प्लस x ऑफ 3 इंटू, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफिकली फिर आसान रहता है कि यहाँ पे देखें 0 पे जो है उसको 0 वाले से मल्टीप्लाई कर दें, -1 वाले को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन यहाँ -1 पे वैल्यू है, यहाँ नहीं है 0 तो 0 आ जाएगा, यहाँ 1 पे है, यहाँ 1 पे 0 है तो 0 हो जाएगा। सिर्फ 0 पे ये भी नॉन 0 है, ये भी नॉन 0 है, तो ये 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा, y ऑफ -1 यानी n इज इक्वल टू -1 ले लें, तो x ऑफ के गोज फ्रॉम -∞ अप टू ∞, x ऑफ के h ऑफ -1 माइनस के। थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि जब आप लेंगे h ऑफ -1 माइनस के, यानी n की वैल्यू माइनस लेंगे, तो h ऑफ माइनस के जो है वो लेफ्ट पे उतने यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट पे शिफ्ट होगा तो ये 0 वाला -1 पे आ जाएगा और फिर -1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, -1 से स्टार्ट होगा, तो अभी देखें इसको और x ऑफ के को, दोनों में कोई ओवरलैप नहीं है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, नो ओवरलैप बिटवीन, सो h ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 एंड आल्सो y ऑफ n इज इक्वल टू 0 फॉर n इज लेस देन 0। आप y ऑफ -2 फाइंड कर लें, वो भी 0 आएगा, y -3 फाइंड कर लें, वो भी 0 आएगा। तो ये हम मुख्तसर अल्फाज में ये लिख लेते हैं कि y ऑफ n इज इक्वल टू 0 फॉर n इज लेस देन 0। ठीक है जी, अच्छा, फिर फाइंड करना है y ऑफ 1
कैसे फाइंड करेंगे? k गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, x ऑफ k h ऑफ 1 माइनस k। अच्छा, y ऑफ 1 n की वैल्यू 1 ले ली, तो x ऑफ k तो हमारे पास है ये x ऑफ k है, ठीक है। वो किसके इक्वल है? a पावर k इंटू यू ऑफ k। जैसे हमने वहाँ पे गिवन था ना a पावर n u ऑफ n, तो चूंकि वेरिएबल का नाम हमने k कर दिया तो क्या हो जाएगा? a ऑफ k u ऑफ k, ठीक है। और h ऑफ 1 माइनस के प्लाट कर दें। h ऑफ 1 माइनस के क्या होगा कि h ऑफ माइनस के एक यूनिट राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट पे शिफ्ट होगा तो ये 1 पे भी सैंपल आ जाएगा। दोनों को देख लें कि ये जो मैंने ब्लू पेन से हाईलाइट किए हुए हैं, ये सैंपल ओवरलैप कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला ओवरलैप कर रहे हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 1 इंटू 1 1, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है? अल्फ़ा पावर 1 या a पावर 1, और ये 1 है तो 1 इंटू अल्फ़ा पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस a या अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ मैंने अल्फ़ा शायद लिखा हुआ है, a है, बहरहाल वो वाला वेरिएबल जो ये है, ठीक है। अच्छा, y ऑफ 2 क्या किसके इक्वल होगा? समेशन k गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी x ऑफ k h ऑफ 2 माइनस k, n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो h ऑफ 2 माइनस k प्लाट कर दें, ये ठीक है, उसका प्लाट है। 2 यूनिट राइट पे शिफ्ट कर जाएगा, h ऑफ माइनस k तो 2 पे आ जाएगा। अभी देखें, अभी ये इसके साथ भी ओवरलैप है, इसके साथ भी है, और 2 वाले सैंपल के साथ भी ओवरलैप कर रहा है। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू a पावर 1 1 प्लस a स्क्वेयर, सो इक्वल टू 1 प्लस a प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर या a स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा, y ऑफ 3 इक्वल टू समेशन k गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ k h ऑफ 3 माइनस k। अच्छा, h ऑफ 3 माइनस के प्लाट कर दें कि ये 3 यूनिट राइट पे चला जाएगा, h ऑफ माइनस के तो 3 सैंपल, तो ये सैंपल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे x ऑफ k से ओवरलैप कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट ये आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू a1 1 प्लस 1 इंटू a स्क्वेयर प्लस 1 इंटू a क्यूब इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वेयर प्लस a क्यूब। अच्छा, y ऑफ n, जितना आप y ऑफ n तो h ऑफ n माइनस के n की जो वैल्यू होगी उतना ये राइट पे शिफ्ट कर जाएगा, जितना राइट पे शिफ्ट करेगा उतना इसके साथ ओवरलैप इसका होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि y ऑफ n इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा प्लस a स्क्वेयर प्लस 1 प्लस a स्क्वेयर प्लस a क्यूब अप टू a n, ठीक है। और y ऑफ n को आप कम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, k गोज फ्राम 0 समेशन k गोज फ्राम 0 अप टू n a पावर k। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले k की वैल्यू 0 डाल दें तो 0 प्लस 1 प्लस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये मैंने ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये समेशन का फार्मूला है कि समेशन के गोज फ्रॉम 0 अप टू n a पावर k इक्वल टू 1 माइनस a n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस a। ये आप फार्मूला देख दें, ज्योमेट्रिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक उसका फार्मूला है ये। तो y ऑफ n इक्वल टू 1 माइनस a पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस a इंटू यू ऑफ n फॉर ऑल n। अभी इसको प्लाट करना है, ठीक है, n की मुख्तलिफ वैल्यू के लिए। ये n की वैल्यूज़ हैं और ये y ऑफ n है। तो आप n की वैल्यू 0 डाल दें, 0 डाल देंगे तो ये 1 माइनस a, n की जगह 0 0 प्लस 1 माइनस a डिवाइड बाई 1 माइनस a इक्वल टू 1। तो 0 पे वैल्यू क्या आ रही है? 1। अच्छा, n की वैल्यू 2 डाल दें, सो इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 माइनस a। अच्छा, ये a की वैल्यू जब पावर बढ़ेगा तो ये डिक्रीज़ होगी, यानी कि a पे जितना पावर बढ़ेगा तो ये ओवरऑल इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होगी। तो 1 से वैल्यू कम माइनस होगी, मीन के ऊपर की वैल्यू, ये कम वाली वैल्यू माइनस होगी तो ऊपर वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। अच्छा, ऊपर वैल्यू बढ़ेगी तो ये तो नीचे कांस्टेंट डिवाइड हो रहा है 1 माइनस a,
तो इसी तरह ये वैल्यू बढ़ती जाएंगी। अच्छा, एट लास्ट ये ए पावर एन की जो वैल्यू है वो इतनी ऑलमोस्ट ये ज़ीरो की बराबर आ जाएगी। ठीक है, निग्लिजिबल हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी कि हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये ज़ीरो है। तो ज़ीरो हो जाएगी तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास जो ये अटेन करेगा आफ्टर एन की कुछ वैल्यू, वो क्या होगी, 1 माइनस ए, यानी ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे तो 1 माइनस ए है ही। ठीक है, तो ये कन्वोल्यूशन की एग्जांपल हैं। बुक में और भी एग्जांपल और प्रॉब्लम है, आपसे ये आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप बुक की जो कन्वोल्यूशन की एग्जांपल हैं उनको और प्रॉब्लम है उन पे प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, ताकि इसका आपको खूब प्रैक्टिस और अंदाज़ा हो जाए। थैंक यू।